सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित निर्गुण संत कवि कबीर के पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा आप जानते भी हैं कि हमारी परीक्षा में कबीर के पदों पर व्याख्याएं पूछी जाती हैं और प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो आज हमारा पदक्रम संख्या 26 है, जिस पर हम व्याख्या करेंगे। और मुझे उम्मीद है पिछले दिनों से जो हम कबीर के पदों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी। और जब परीक्षा में ये व्याख्याएं पूछी जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से इनको हल कर पाएंगे, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पद का वाचन करेंगे और उसके पश्चात इस पद की व्याख्या को हम समझेंगे। यह हमारा पाठ्यक्रम में पद क्रम संख्या 26 पर है। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी तीर्थ में हूँ मैं पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी काहू के कोड़ी कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु यह सब अकथ कहानी, माया महाठगिनी हम जानी। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत है और यह हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद है। प्रस्तुत पद में कबीर माया महाठगिनी हम जानी यानी माया पर विचार व्यक्त करते हैं और माया से मनुष्य को सावधान रहने की बात करते हैं। अब यह माया क्या है, किन किन रूपों में है, क्या माया का केवल एक ही रूप है या फिर माया के विभिन्न रूप हैं, उन सब रूपों पर कबीर ने यहाँ पर चर्चा की है। माया महाठगिनी हम जानी, कबीर कहते हैं कि जो माया है वो माया महाठगनी है, हमने जान लिया है। महाठगिनी क्यों है? क्योंकि इसने सभी को ठग लिया है। माया महाठगिनी हम जानी, हमने जान लिया है कि माया जो है वह माया महाठगिनी है। देखिए, कबीर ने माया को किसी एक रूप में नहीं देखा है, उसके विविध रूपों की चर्चा प्रस्तुत पद में की है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे बच भी कोई नहीं पाया है। फिर कहते हैं त्रिगुणी फांस लिए करी डोले, बोले मधुरी बानी, ये जो माया है ये तो तीनों गुणों को ही, ऐसा माना जाता है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं उनको तीन गुणों में विभाजित किया जाता है, सत्व रज और तम। परंतु यह जो माया है वह इन तीनों गुणों के मनुष्यों को ही अपने वश में कर लेती है, उन्हें भी ठग लेती है। ये सारे जो व्यक्ति हैं, चाहे वे सत्वगुण के हों, रजगुण के हों या फिर तमोगुणी हों, उन सभी को अपने फंदे में बांध लेती है। बोले मधुरी बानी, और इसकी जो भाषा है, जो बोली है, वो बहुत ही मधुर है। देखिए, भाषा के जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं। मधुर वाणी जो है, अगर वह भी हमें फंसाने का काम करती है, अगर रास्ते से हटाने का काम करती है, तो वह भी माया का ही रूप है। और इसके कारण से जो तीनों गुणों के जो लोग हैं वे भी
फंसे हुए हैं, अर्थात वे तीनों गुणों के इन लोगों को भी अपने उसमें जाल में फंसा लेती है। फिर कहते हैं केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। कबीर माया से मुक्त किसी को भी नहीं मानते हैं। माया के अनेक रूप हैं, वह केशव के कमला होई बैठी, विष्णु के साथ में वह लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। शिव के भवन भवानी, और शिव के साथ वह पार्वती का रूप धारण कर लेती है। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, वह विष्णु के साथ लक्ष्मी है, शिव के साथ पार्वती के रूप में है। पंडा के मूर्त होए बैठी, और जो पंडित है, जो पुजारी है, उसके लिए वह मूर्त होकर बैठ जाती है, वह उसके लिए मूर्ति के रूप में है। यानी माया के रूप अनेक हैं, माया का कोई एक रूप नहीं है। जो पंडित है, जो पुजारी है, उसके लिए वह मूर्त के रूप में है, क्योंकि इस पुजारी को वही मूर्त सब कुछ लगती है, और वह उस मूर्त के लिए ही एक तरह से पागल हुआ रहता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि वह पंडित के लिए मूर्ति के रूप में है। तीर्थ हूँ मैं पानी, और तीर्थ में वह पानी के रूप में है, क्योंकि तीर्थ हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों पर जिस तरह से भीड़ लगी रहती है, जिस प्रकार से लोग ये समझते हैं कि तीर्थ में उस पानी से स्नान करने पर वे संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, उनके पाप कर्म जो हैं वे नष्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर यानी तीर्थ स्थान पर वह पानी के रूप में दिखाई देती है। जोगी के जोगिन होए बैठी, और जो योगी जो हैं उनके लिए वह योगिन का रूप धारण कर लेती है। जोगी के जोगिन होए बैठी, वह योगिनी बनकर रहती है। तो राजा के यहाँ पर महलों में वह रानी बनकर रहती है। यानी उससे न तो पंडा बचा है, न उससे विष्णु बचे हैं, न शिव बचे हैं, न योगी बच पाया है, और न ही राजा बच पाया है। जोगी के जोगिन होए बैठी, जो योगी हैं उनके यहाँ पर भी योगिनी बनकर बैठ गई हैं। राजा के घर रानी, और राजा के घर पर रानी बनकर बैठ गई है। देखिए, यहाँ एक बात का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूँगा कि कबीर ने केवल नारी को माया के रूप में नहीं देखा है, माया के विविध रूप मानते हैं। कबीर के अनुसार वह सभी कुछ माया है, जिसके प्रति मनुष्य आसक्त रहता है। जिसमें भी उसकी आसक्ति हो, जो भी उसकी आसक्ति का आश्रय है, वही सभी कुछ माया है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि पंडित के यहाँ पर मूर्त है, तीर्थ में पानी है, जोगी के जोगिन है, राजा के घर रानी, राजा के घर पर वह रानी के रूप में है। काहू के हीरा होए बैठी, किसी के लिए वह हीरा है। यानी कोई उस माया को हीरे के रूप में देखता है, यानी जिनके पास में बहुत अधिक पैसा है वो उनके पास में हीरे के रूप में है, यानी हीरे जवाहरात के रूप में है। काहू के कोड़ी कानी, और जिसके पास में बहुत कम पैसा है या कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास में जरा सा भी धन है, थोड़ा सा भी धन है, तो वह उसके लिए सब कुछ है। जिस प्रकार से एक भिखारी के लिए अधिक कुछ नहीं होता, उसका एक कंबल जो है उसमें भी बहुत से पैबंद लगे हैं या बहुत से छिद्र हैं, परंतु वह भी उसको बहुत अधिक संभाल कर रखता है, उसका वही आश्रय है। अंधे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से लकड़ी का सहारा होता है, वह सहारा ही उसके लिए सब कुछ है। यानी कि जो भी जिस भी व्यक्ति में किसी के प्रति जो आसक्ति है, और जो आसक्ति का जो आश्रय केंद्र है, वही माया है। वह किसी के लिए हीरे जवाहरात में है, तो किसी के लिए बहुत कम पैसे में कोड़ी कानी कोड़ी के रूप में है। और भक्तन के भक्तिन होए बैठी, भक्तन के जो भक्त हैं उनके यहाँ पर वह भक्तिन के रूप में बैठी है। और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और ब्रह्मा जी जो हैं उनके ब्रह्मानी के रूप में उसने रूप धारण कर लिया है, ब्रह्मानी बनी हुई है। और इसी प्रकार से
कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। कबीर कहते हैं, हे साध को तुम सुनो, यह सब एकथ कहानी है, जो कहानी कही नहीं गई है या जिस कहानी को कहा नहीं जा सकता है, इस प्रकार की जो कहानी है वह है। तो कबीर यहाँ पर प्रस्तुत पद में माया के विभिन्न रूप हैं उन पर प्रकाश डालते हैं, उन सभी को बतलाते हैं। देखिए, विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन सभी में भी माया के रूपों पर प्रकाश डाला गया है और माया को जो आसक्ति है उसके रूप में बतलाया गया है। माया के विविध रूप हैं और सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने आदि भक्त भी इसे ही बतलाया गया है। माया विविध रूपों को धारण करती है और कबीर कहते हैं कि संसार को इस माया ने अपने जाल में फंसा रखा है। मनुष्य को इस माया के जाल से मुक्त होने की आवश्यकता है। माया जाल से मुक्ति किस प्रकार से हो, तो कबीर कहते हैं कि इस माया से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम ईश्वर भक्ति करें, जब सर्वस्व उसी को समर्पित कर दें, तभी कुछ संभव है। यहाँ पर रूपक, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और कबीर का यह जो पद है ये एक संदेश देने वाला पद है। और कबीर माया के विविध रूपों पर प्रकाश डालते हुए साधकों को या सामान्य जन को माया के इन रूपों से सावधान रहने के लिए, सावचेत रहने के लिए कहते हैं। आपने इस व्याख्या को सुना, इस हेतु आपका धन्यवाद। थैंक यू।